दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड की मार लगातार देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते ट्रैफिक की रफ्तार भी थम चुकी है। कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। उड़ानों से लेकर ट्रेनों तक पर इसका असर पड़ा है। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। आईजीआई एयरपोर्ट ने भी एडवाइजरी यात्रियों के लिए जारी कर दी है। दिल्ली एनसीआर में रविवार की देर रात से ही कोहरे का कहर लगातार जारी है। राजधानी और आसपास के इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है, क्योंकि पूरे इलाके में घने कोहरे की चादर छा चुकी है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड के बीच एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित पूरे नॉर्थ इंडिया में कोहरे की वजह से लगातार ट्रेन और फ्लाइट भी कैंसिल हो रही हैं। और इस स्थिति को देखते हुए मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण की भी मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। घना कोहरा जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। लोगों को साफ साफ दिखना मुश्किल हो गया है। सर्दी का यह प्रकोप है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों से सावधान रहने की अपील लगातार की जा रही है। आने वाले दिनों में ठंड अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है। इसे देखते हुए कई राज्यों में लगातार कई कदम उठाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद किया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं वो इससे प्रभावित ना हो। खासतौर से बुजुर्गों को, बच्चों को सावधान रहने की सलाह लगातार प्रशासन की ओर से दी जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से अपील हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ प्रदूषण का भी कहर लोगों पे बर्फ लगा है। उत्तर भारत इन दिनों लगातार भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट लगातार लोगों के लिए जारी हो रहा है। लोग अलाव का सहारा इसके लिए ले रहे हैं। सुबह सवेरे जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, ठंड का सामना करना पड़ रहा है। कोहरा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। 50 मीटर तक देख पाना मुश्किल हो गया है। सुबह सवेरे लोग जब अपनी अपनी गाड़ियों से घर से निकल रहे हैं तो उन्हें हेडलाइट जलाकर सुबह सुबह निकलना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में इस समय घने कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। 29 दिसंबर की शुरुआत एकदम जीरो विजिबिलिटी के साथ हुई है। यह स्थिति 28 दिसंबर की देर रात से ही बननी शुरू हो गई थी। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली कड़ाके की सर्दी और खराब वायु गुणवत्ता की चपेट में है। भारत में मौसम विज्ञान विभाग ने 29 दिसंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 6 तस्वीरें हैं ये। एम्स, लोधी रोड, अक्षरधाम, आरकेपुरम, आनंद विहार, आईटीयू की तस्वीरें। दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ और इसी के साथ प्रदूषण की मार आम जनता झेल रही है, लेकिन विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है। 29 दिसंबर की ये सुबह जीरो विजिबिलिटी के साथ शुरू हुई है। जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें देख पाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लगातार लोगों की तरफ से कई शिकायतें भी हो रही हैं, क्योंकि उन्हें ठंड का सामना करना पड़ रहा है। इस ठंड का असर, इस प्रदूषण का असर सीधे उनके सेहत, उनके स्वास्थ्य पर है। और ये कर्तव्य पथ से तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। रिहर्सल की ये तस्वीरें हैं। इस ठंड के बीच लगातार रिहर्सल यहाँ पर हो रही है। 26 जनवरी की तैयारियां भी अपने जोरों पर चल रही हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। ऐसे में तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ठंड का प्रकोप है, प्रदूषण की मार आम जनता झेल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें कर्तव्य पथ की आप देख रहे हैं, जहां पे लगातार रिहर्सल हो रही है। 26 जनवरी की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उत्तर भारत लगातार ठंड की चपेट में है। ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में अभी और भी ज्यादा लोगों को परेशानियां होने वाली है और इसी ठंड की वजह से ट्रेन लगातार कैंसिल हो रही है या फिर ट्रेनें लेट पहुंच रही है अपनी मंजिल पर, फ्लाइट कैंसिल हो रही है। उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है साफ तौर पे। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का अटैक देखने को मिला है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में घने कोहरे की चेतावनी भी जारी हो चुकी है। 31 तारीख तक घना कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है। विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को भी परेशानी हो रही है। कोहरे की वजह से कई ट्रेनों की रफ्तार थम चुकी है। घना कोहरा जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, जिसका असर सीधे ट्रेनों की रफ्तार पर भी देखने को मिल रहा है। ट्रेन लेट चल रही है, फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उड़ानों पर इसका असर पड़ रहा है। लोगों के स्वास्थ्य पे असर हो रखा है, क्योंकि सुबह सवेरे जब लोग घर से बाहर निकल रहे हैं घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने साफ तौर पे कह दिया है अभी आने वाले दिनों में यूं ही ठंड रहने वाली है और ज्यादा बढ़ने वाली है। लोग परेशान हो रहे हैं, अलाव का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता हुआ उत्तर भारत में विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। ऐसे में लोगों के लिए देख पाना मुश्किल हो रहा है। 50 मीटर तक जो तस्वीरें हैं वो साफ नहीं है। धुंधली तस्वीर की वजह से कई जगहों पर हादसे भी लगातार हो रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग लगातार अपील कर रहा है कि अपने अपने घरों से जब आप बाहर निकलें तो बेहद सावधान रहें।
अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहले तस्वीर में आपको दिखाएंगे जो कि दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें दिल्ली एयरपोर्ट ने पोस्ट करके ये लिखा है कि घने कोहरे की वजह से फिलहाल सीएटी थर्ड स्थितियों में फ्लाइट ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिससे देरी और फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। ग्राउंड टीमें यात्रियों को बेहतर यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से मदद कर रही है। किसी भी असुविधा के लिए खेद है। वही दूसरी तस्वीर इंडिगो की है। इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी में लिखा है कि आज सुबह दिल्ली और हिंडन एयरपोर्ट में ठंडी हवा और घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी में उतार चढ़ाव के कारण फ्लाइट शेड्यूल में बदलाव हुए हैं और जैसे जैसे हालात बदलेंगे ऑपरेशन सामान्य से धीमे हो सकते हैं। वही तीसरी तस्वीर है स्पाइस जेट की, जिसमें स्पाइस जेट ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि दिल्ली में सभी डिपार्चर और अराइवल और उसमें जुड़ी जो फ्लाइट्स है खराब विजिबिलिटी के कारण प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों के लिए एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी गई है कि अगर आप यात्रा करने की फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल जाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों विजिबिलिटी 0 होने की वजह से सीधे इसका असर फ्लाइटों पे हो रखा है। फ्लाइट कैंसिल हो रही है, उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रखा है। कोहरा बढ़ने की वजह से, घना कोहरा होने की वजह से फ्लाइट लगातार कैंसिल हो रही है। मौसम खराब हो रहा है, जिसका सीधे तौर पर असर उड़ानों पर। और इस खबर पे स्कंदिता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो अधिक अपडेट हमें देने वाली है। शीतलहर किस तरीके से लगातार दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही है। स्कंदिता हमारे साथ जुड़ चुकी है कर्तव्य पथ से। क्या तस्वीरें वहां पे स्कंदिता? देखिए, इस वक्त हम आपको बता दें इंडिया गेट पर मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बेहद लो है। बिल्कुल भी इंडिया गेट दिखाई नहीं पड़ रहा है। वही हमारे दूसरी ओर राष्ट्रपति भवन है, वो भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 है। और विजिबिलिटी 0 होने के कारण और घने कोहरे के कारण कहीं ना कहीं यातायात में अगर देखा जाए तो हादसों का डर भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसे में लगातार सरकार का कहना है कि स्पीड लिमिट का खास ध्यान रखा जाए, स्पीड कम करके ही वाहन चलाएं, क्योंकि जब घना कोहरा होता है तो कहीं ना कहीं हादसों का डर भी बना होता है। वहीं अगर शीतलहर की बात की जाए तो लगातार जो है अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ के पूर्वी जो इलाके हैं, ऊपर के इलाके हैं, वहाँ पर बर्फबारी का अंदेशा जारी किया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आसपास के सभी राज्यों में घने कोहरे और आने वाले 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। घने कोहरा बना रहेगा और कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ साफ कहा गया है, खास करके वो लोग जो जिनकी दिनचर्या सुबह की एक्सरसाइज या मॉर्निंग वॉक है, तो वो लोग जो है अब इंडिया गेट पर नजर नहीं आ रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए या रनिंग करते हुए जो लोग निकलते हैं। हालांकि 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, लोग परेड कर रहे हैं। अभी भी कुछ देर पहले यहाँ से निकल कर जा रहे थे, लोग परेड करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज करने निकलते हैं वो अब घने कोहरे की वजह से और कड़कड़ाती सर्दी की वजह से नज़र नहीं आ रहे हैं। और ना सिर्फ सर्दी की बात की जाए, बल्कि अगर पॉल्यूशन की भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली वासी जो है वो डबल अटैक से जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक तरफ जहां वो सर्दी का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके लिए एक बड़ा चैलेंज पॉल्यूशन भी है, क्योंकि AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए चिंता का विषय है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इस पर नियंत्रण पाया जाए। और अगर सर्दी की बात की जाए तो सर्दी में भी अब साफ कहा है मौसम विभाग ने, अगले 2 दिन तक के लिए ऑरेंज अलर्ट है, घने कोहरे के आसार है। और कहा गया है कि जो है जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले, घर पे रहने के लिए सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें। जो भी अगर स्कूल्स की बात की जाए तो यूपी में भी कल देखो पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है 1 जनवरी तक के लिए। तो तमाम जो राज्यों की सरकारें हैं वो सर्दी को देखते हुए तमाम एडवाइजरी जारी कर रही हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लगातार सर्दी और पोल्यूशन दोनों को देखते हुए तमाम दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी की भी उन्होंने बात की थी कि 25% लोग जो हैं जो घर से ही काम करें। तो इससे कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों पर असर देखने को मिलेगा। एक तो सर्दी की वजह से भी लोगों को आराम होगा, रिलैक्स होगा, वो वर्क फ्रॉम होम कर पाएंगे। और दूसरा इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रदूषण भी जो है वो कंट्रोल होगा। तो ये जो है लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे विजिबिलिटी इतनी कम है कि इंडिया गेट जो लोग घूमने आते थे सुबह सुबह, और ख़ास करके क्योंकि अभी
न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, नई साल आने वाली है, तो ऐसे में टूरिस्ट भी जो है वो दिल्ली का रुख करते हैं, दिल्ली घूमने आते हैं। तो ऐसे में राजधानी के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए तो उनके लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि दिल्ली में कहीं ना कहीं एक तरफ जहरीली हवा है तो दूसरी तरफ कड़कड़ाती सर्दी है। तो ऐसे में जो लोग आने वाले हैं, जो टूरिस्ट घूमने के लिए आने वाले हैं, उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है कि जब वो आएँ तो अपनी सावधानी रखें, खास करके सर्दी को लेकर जो है अपने जो बचाव हैं, गर्म कपड़ों की बात की जाए या फिर किसी भी तरीके से अगर पोल्यूशन की बात की जाए तो लोगों को मास्क बचाव जरूर करना होगा। और इसी की सलाह मौसम विभाग लगातार दे रहा है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में शीतलहर बनी रह सकती है। स्कंदिता, अगर आपके आसपास लोग हों, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है स्कंदिता, आपके आसपास अगर लोग हों तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करिएगा, किस तरह की परेशानियों का सामना वो कर रहे हैं इन दिनों। देखिए, इस वक्त लोग हमारे आसपास बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकती हैं। हालांकि जो है यातायात तेज है, लोग निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उतना जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते थे, जो हमें कर्तव्य पथ जो आसपास का जो पूरा इंडिया गेट के आसपास का इलाका है, जो भरा नजर आता था कि सुबह सुबह लोग घूमने आ रहे हैं, इंडिया गेट देखने आ रहे हैं या मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं या फिर रनिंग करने आ रहे हैं, वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं। आज सिर्फ वही लोग, जो एक दो लोग चलते हुए दिख रहे हैं, जो जिनकी दिनचर्या है ऑफिस जाना, सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, अपने काम धंधे से निकल रहे हैं, सिर्फ वो लोग जिनके लिए मजबूरी है वो लोग ही नजर आ रहे हैं इस वक्त रोड पे। बाकी इंडिया गेट और ये कर्तव्य पथ वाली पूरी रोड जो है वो हमें पूरी सुनसान और खाली नजर आ रही है। इस तरफ भी हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से जो रोड है वो एकदम सुनसान है। लेकिन आज से करीब एक हफ्ते पहले जब हम यहाँ पर आते थे तो कहीं ना कहीं लोगों की हलचल थी, लोग यहाँ पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आते थे, रनिंग करते थे और कुछ ना कुछ यहाँ पर खाते पीते नजर आते थे। तो जो हलचल देखने को मिलती थी, लोगों की भीड़ नजर आती थी, वो अब नजर नहीं आ रही है। लोग आसपास बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। केवल जो लोग सुबह अपने ऑफिस के लिए निकले हुए हैं वो लोग यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए तो उन्होंने जो है नियम को अभी कड़ाई से पालन करवाने के लिए उन्होंने साफ कह दिया है। कुछ नियमों को ग्रेफ और हालांकि हटा दिया गया है, लेकिन स्थायी तौर पर कुछ नियम अभी भी हमेशा लागू कर दिए गए हैं। एक BS6 वाहनों को लेकर उन्होंने कहा है कि सिर्फ वही वाहन दिल्ली में प्रवेश करेंगे जो BS6 मानकों पर खरे उतरेंगे, और दूसरा जिन गाड़ियों के पास में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको जो है फ्यूल नहीं दिया जाएगा। और अगर इस चीज़ का सख्ती से पालन नहीं किया तो उनके लिए जो है भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। और जिस तरीके से दिल्ली के लोग डबल अटैक से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी की बात की जाए तो उन्होंने भी 2 दिन के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर AQI की बात की जाए तो लगातार खतरनाक श्रेणी में है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो जीरो विजिबिलिटी है। वहीं अगर हम सर्दी की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान जो आज का दर्ज किया गया है वो 7 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। हालांकि दिन में धूप खिलने के थोड़े आसार हैं जो मौसम विभाग ने कहा है, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और आसपास के जिलों में लगातार घना कोहरा बना रहेगा। और ये मौसम आगे 2 जनवरी तक ऐसा ही रहने की आशंका जताई है कि 2 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहेगा। तो खास करके वो लोग जो अपना शहर छोड़कर घूमने निकले हैं नई साल मनाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है कि सर्दी से जो बचाव है वो जरूर करें। इसके अलावा अगर DGCA की बात की जाए तो DGCA ने भी 10 दिसंबर से लेकर 10 फरवरी तक को क्लाउडी विंडो घोषित किया है। ऐसे में कई फ्लाइट्स जो हैं वो देरी से चल रही हैं, जिसमें तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल हैं और कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हुई हैं। वहीं अगर रेल यातायात की बात की जाए, रेल विभाग की बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि उनका जो ऐप है NTES वाला, उसमें जो ट्रेन का स्टेटस है वो चेक करने के बाद ही लोग घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस तरीके से घना कोहरा बना हुआ है, विजिबिलिटी बेहद कम है। तो ऐसे में लोगों को कहा गया है कि वो अपना ट्रेन का स्टेटस चेक करके निकले, क्योंकि तमाम ऐसी ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और खास करके दिल्ली वाले लोगों के लिए ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि
दो डबल अटैक से वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पॉल्यूशन है, दूसरी तरफ सर्दी है, तो ऐसे में दोनों ही चीज़ों से जूझते हुए मेरे पीछे देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखा दीजिए, यहाँ अब कुछ लोग जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से हम एक बार कोशिश करते हैं बात करने के लिए। यहाँ पर जो है वो लोग अभी निकल रहे हैं पीछे की तरफ से। शायद ये अभी हमें कुछ लोग नजर आए हैं जो दिखे हैं सुबह से अभी तक, वरना हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जो लोग रनिंग करने आते थे या कहीं जो लोग एक्सरसाइज करने आते थे वो अब नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि 26 जनवरी की तैयारियां तेज चल रही हैं, लोग परेड कर रहे हैं। हर तरीके से जो तैयारियां होती हैं वो तैयारियां हमें पक्की नज़र आ रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लोगों की भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। मतलब अगर मेरे आसपास की बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पर इंडिया गेट, जिसको घूमने के लिए, जो देखने के लिए लोग आते हैं, वो कलर्स गायब है, वो कलर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं इंडिया गेट में। मैं मतलब अगर बात की जाए तो मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि धुंध को थोड़ा कम करने के लिए बिल्कुल, इसका प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है और विजिबिलिटी जीरो हो रही है, लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अंदर एक ऐसा भी वर्ग होता है जिनके पास रहने की कोई तमाम व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। ऐसे में उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं? आप क्योंकि लगातार कवरेज कर रही है, ठंड में किस तरीके का प्रकोप बढ़ रहा है, लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं हो रही है, तो आप क्या देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में सभी राज्य कुछ ना कुछ व्यवस्था करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए आसरा नहीं होता है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी पहले से जो है शेल्टर होम्स बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली को दिन में अब जब सर्दी बढ़ी है तो ऐसे में तमाम अन्य नाइट शेल्टर्स बनाए गए हैं। दिल्ली में सर्दी को देखते हुए नाइट शेल्टर बनाए गए हैं जिसमें लोगों को ठहराया गया है। अगर हम बात करें तो कई जगहों का हम रियलिटी चेक करने भी गए थे कि लोगों को उस तरीके से फैसिलिटी मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे हमने कई जगह पे देखा था। एम्स की बात की जाए तो वहाँ पर कई सारे नाइट शेल्टर्स बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। कंबल की बात की जाए या कहा जाए खाने की बात की जाए, चाय की बात की जाए, तो उनके लिए वो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है दिल्ली सरकार और कोशिश कर रही है। क्योंकि बाहर के तमाम लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, खास करके अगर एम्स की बात की जाए, सफदरगंज की बात की जाए, तो लोग वहाँ इलाज कराने आते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स उनको 2 या 3 दिन रुकने के लिए बोल देता है। तो ऐसे में जब लोगों के पास में कई जगह आसरा नहीं होता है तो उनके लिए रैन बसेरे का व्यवस्था किया गया है कि वो आराम से वहाँ पर ठहर सकते हैं। उसमें उनको 3 टाइम का खाना भी दिया जा रहा है, चाय दी जा रही है। इसके अलावा उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था है, जहाँ पर उनको कंबल दिया गया। हालांकि अलाव जो है उसके लिए लकड़ियाँ वगैरह नहीं दी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार ने साफ कहा है कि कहीं भी अलाव नहीं जलना चाहिए, लकड़ियां नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे प्रदूषण बढ़ सकता है। इसके अंदर लगातार इंतजाम प्रशासन की ओर से हो रहे हैं। आपके पास में लौट रही हूँ, रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, कोहरा लगातार बढ़ रहा है, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, ट्रेन इससे प्रभावित हो रही है, किस तरह के अपडेट आपको और मिल पा रहे हैं? देखिए, इस समय हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं और दृश्यता एकदम कम है। और दृश्यता कम जब हो जाती है तो ट्रेनें लेट चलती हैं, कोहरे के नाते दृश्यता एकदम से कम है। और 90 ट्रेनें, आप देखिए पूरे उत्तर भारत में कोहरे का कहर है और वो लगातार इसके नाते ट्रेनें लेट चल रही हैं। और रेल ने लगातार रेल मंत्रालय सूचना देता रहा है कि जब भी आप घर से निकलें तो जो अपडेट है रेलवे के ट्रेन का, जो चलने का अपडेट, उसके हिसाब से चलें, क्योंकि कोहरे के नाते ट्रेनें विलंब चल रही हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको स्टेशन पे लंबा इंतजार करना पड़े। तो आप ये अपडेट ले लें कि ट्रेन की स्थिति क्या है, करंट सिचुएशन क्या है और कहाँ पे है, उस हिसाब से चलें जी। और यही कारण है कि आप देखिए कि 90 से अधिक ट्रेनें, पूरे उत्तर भारत में 90 से अधिक ट्रेनें इस समय लेट चल रही हैं। और उसी का नतीजा है कि लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। और कोहरे से सिर्फ ट्रेनें ही लेट नहीं चल रही है, मैं बता दूं कि दृश्यता कम होने के नाते फ्लाइट लेट है। फ्लाइट लेट होने के बाद आप देखिए कि जो यातायात है, सड़क पर जो परिवहन चल रहा है, उसमें भी तमाम देरी हो रही है। रफ्तार गाड़ियों की थम चुकी है, जीरो विजिबिलिटी की वजह से सीधे तौर पे इसका असर उड़ानों पर हो रहा है, ट्रेन पर हो रहा है। अभी तक जो आंकड़े सामने आए, कुल मिलाकर 41 ट्रेनें हैं जो अभी तक रद्द हो चुकी हैं। यात्रियों को घंटों इंतजार स्टेशन पे करना पड़ रहा है।
ठंड और कोहरे का प्रकोप लगातार जारी। उत्तर भारत इसकी मार झेल रहा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें प्रभावित हो रही है, उड़ानें प्रभावित हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। स्कंदिता और रमेश लगातार हमारे साथ बने हुए। स्कंदिता दिल्ली एनसीआर में कर्तव्य पथ पर मौजूद है, जो ये बता रही है कि वहां पे तस्वीरें क्या है। रमेश ये बता रहे हमें कि कोहरे की वजह से ट्रेन किस तरह से प्रभावित हो रही है। स्कंदिता, इस वक्त का अपडेट क्या मिल रहा है आपको? इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? स्कंदिता के पास हम लौटेंगे। रमेश का रुख हम करते हैं। रमेश, क्योंकि लगातार अभी तक कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं, क्या आपको अपडेट मिल पा रहा है? यात्रियों को अभी भी स्टेशन पे घंटों इंतजार करना ही पड़ेगा? बिल्कुल, आप देखिए कि जब तक कोहरा है तब तक ट्रेनें लेट चलेंगी, क्योंकि दृश्यता नहीं है और दिखाई जब नहीं देगा तो जी। ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगी। और ये समस्या सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, आप देखिए कि और भी जगहों पे इसी तरह की समस्याएं हैं और उसी का नतीजा है कि लगातार आप देखिए ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो ट्रेनें लगातार लेट चल रही हैं। यात्रियों के लिए किस तरह की एडवाइजरी लगातार जारी हो रही है, रमेश? रमेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो लगातार ये अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी कि किस तरीके से दिल्ली एनसीआर इन दिनों ठंड का प्रकोप झेल रखा है, ये मार झेल रहा है लगातार, क्योंकि ठंड बढ़ रही है, कोहरा बढ़ रखा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अभी शीत लहर रहने वाली है। बारिश की भी संभावनाएं व्यक्त की गई है। नए साल के मौके पर मौसम विभाग का कहना है कि हो सकता है, इसकी संभावना है कि बारिश का भी सामना लोगों को करना पड़ेगा। सीधे तौर पर जो घना कोहरा है, इसका असर गाड़ियों पे पड़ रहा है। रफ्तार धीमी हो रही है, जीरो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ट्रेन लेट हो रहे हैं, ट्रेन अपने मंजिल तक पहुंचने में लेट हो रही है। तमाम जो यात्रियों ने स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में ट्रेन की तरफ से, भारतीय रेलवे की तरफ से लगातार एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की जा रही है, ताकि यात्री घर से निकलने से पहले ही सचेत हो जाए, सावधान हो जाए। ठंड लगातार क्योंकि बढ़ रही है, ऐसे में 31 दिसंबर तक के लिए तो अलर्ट पहले ही मौसम विभाग जारी कर चुका है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है नए साल के मौके पर बारिश भी हो सकती है, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ रही है। कोहरे की ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। लोग परेशान हो रहे हैं, घर से बाहर निकलते ही विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। 50 मीटर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया है लोगों के लिए। ये ठंड का प्रकोप है। मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले दिनों में शीत लहर यूं ही जारी रहने वाली है। सुबह और शाम घना कोहरा छाया रह सकता है, ये साफ कर दिया गया है। रमेश हमारे साथ लगातार बने हुए। रमेश, यात्री परेशान ना हो, इसके लिए किस तरह से एडवाइजरी लगातार जारी हो रही है यात्रियों के लिए? देखिए, यात्रियों को रेल मंत्रालय से कहा गया है कि आप जब भी घर से निकले उससे पहले ट्रेन का स्टेटस जान ले कि ट्रेन का स्टेटस कहाँ है, कैसी है ट्रेन, कहाँ से चल रही है, कितनी देर है, क्योंकि ठंड का महीना है और स्टेशन पे ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है, जिससे कि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए लगातार रेल मंत्रालय का कहना है कि घर से निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस देख लें और लगातार मैसेज के माध्यम से रेल मंत्रालय भी लगातार सूचित कर रहा है। इस समय हम दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैं। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं कि कोहरे की वजह से यहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो ये दिल्ली के शहर की हालत है। तो जब आप बाहर निकलते हैं, जब खुला मैदान होता है, नदी का किनारा होता है, इस तरह के जहाँ पे कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ से विजिबिलिटी आप सामने नहीं देख पाते हैं। इस नाते ट्रेनें हमेशा, आप देखिए कि दिसंबर से लेके और पूरे जनवरी तक, 29 जनवरी तक कोहरा जब तक रहता है तब तक ट्रेनें देर से चलती हैं और उसी का नतीजा होता है कि लोगों को परेशानी होती है। और ये सिर्फ ट्रेन के लिए नहीं, आप देखिए कि सड़क यातायात में भी कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो जाती है और इसके नाते तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं पूरे उत्तर भारत में, जहाँ जहाँ आप देखिए कोहरा ज़्यादा होता है। इसलिए स्पीड कम की गई है। एक्सप्रेसवे पे जो स्पीड 100 थी उसको 60 किया गया है। तो सरकार कोशिश कर रही है कि कम से कम लोगों को एक्सीडेंट हो, कम हो, लोगों की जान माल के नुकसान कम हो। बिल्कुल, सरकार प्रशासन लगातार ये कोशिश कर रही है कि है यात्री घर से निकलने से पहले स्टेटस लगातार चेक करते रहे, ताकि उन्हें घंटों स्टेशन पे इंतजार न करना पड़े, कोहरे का सामना न करना पड़े। शुक्रिया रमेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, लेकिन खबरें लगातार जारी है।